हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस कंप्लीट देखिए बच्चों, क्योंकि वहाँ पे हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस होल चैप्टर का करवा रखा है, जिससे कि आपको बहुत मजा आएगा बच्चों और समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज ओके लेट्स सी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे हमें कह रहा है डिविजिबिलिटीज बताने हैं बच्चों। तो डिविजिबिलिटी की बच्चों मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में। अगर आप नहीं देखे बच्चों तो इस वीडियो को रोक दो और वो वीडियोस आप देखो, जिससे कि एंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको और बहुत मजा आएगा। मैंने वहाँ पे बहुत इन डिटेल्स करा रखे हैं बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ मैं ब्रीफली लूंगा जिससे कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखो, इसमें हमें 2 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशन होता है ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 2 से डिविजन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनकी यूनिट डिजिट, राइट, यूनिट डिजिट पे क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए, है ना। जिनके लास्ट डिजिट में अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है तो वो 100% विदाउट डिवीजन आप कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 2। दैट्स इट। ओके बच्चों, चलो तो समझ में आया। अब देखो 3 का मैं यहाँ पे ब्रीफली बोला भी था, ब्रीफली ही लूंगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल समझना है तो आप इनसे पहले की जो वीडियोस अपलोड है वहाँ पे टेस्ट डिविजिबिलिटी करके मैंने करवाया, वहाँ पे इन डिटेल करा रखे बच्चों, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। चलिए 3 को देखते हैं। 3 में क्या होता है, जो भी नंबर्स आपको दिए होते हैं ना बच्चों, सबको ऐड कर दो और ऐड करके उसको डिवाइड करके देखो क्या 3 से वो डिवाइड हो जाता है। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स क्या होगा, वो 3 का डिवीजन है। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। जैसे मान लो 1 ले लिया, 5 ले लिया बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 3 का मल्टीपल है ना, 2 आ गया। इट मींस क्या होगा, 15। तो 15 क्या होगा, 3 का मल्टीपल है, क्योंकि उनका सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। जो भी नंबर दे रखे, जो भी नंबर, जितने भी नंबर दे रखे उन सब का सम करो। अगर वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो ऑब्वियसली वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 4 से, तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है बच्चों कि लास्ट के 2 डिजिट, क्या बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट है ना, क्या होगा, लास्ट के जो बच्चों 2 डिजिट होते हैं ना, क्या होते हैं 2 डिजिट्स, वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, लास्ट के 2 डिजिट, राइट। चलो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे 2, 9, 4, 6, 8, 16 है ना बच्चों। अब ये मुझे बताइए क्या ये डिवीजन है 4 से, ऑब्वियसली है बच्चों, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखो क्या है, 4 का मल्टीपल है, राइट, इसलिए डिविजन्स हो जाएगा। ओके चलो अब देखो 5th से तो पता है बच्चों, जिसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे बच्चों, है ना, क्या होनी चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए, तो वो 5 से डिवीजन हो जाएगा। और 6 से डिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, जो 2 से भी डिवीजन हो और 3 से भी डिवीजन हो। जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं 8 में क्या होता है, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ना बच्चों, वो मल्टीपल होनी चाहिए 8 का। क्लियर, लास्ट के जो 3 मल्टीपल्स होते हैं, आप ये लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या होगा बच्चों, लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे ना वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, फिर वो कंप्लीट होल इंटायर क्या हो जाएगा बच्चों, डिविजिबल हो जाएगा। ओके अब चलिए 9 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस है, तो 9 से डिवीजन होने के लिए कंडीशंस क्या है बच्चों कि जितने भी नंबर दे रखे हैं ना सबको वही सम कर दो, जैसे आप 3 वाले में करते थे वैसे सम कर दो, और सबको सम करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका, अगर 9 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। गॉट इट। ओके, और 10 से डिविजिबल होने की कंडीशंस अभी बताया मैंने आपको, जिसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा, तो आप क्या कह देंगे, इट इज डिविजिबल बाय 10। ओके अब देखो इंपॉर्टेंट वाली बात है कि 11th का,
तो 11th में जो भी नंबर दिया होता है ना बच्चों, उसको इवन और ऑड को सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट चेक करते, अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो क्या होगा, डिविजल्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। यही हमने कह रहा था 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 9 10 11 एंड 12, इनका हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट कराया जो आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो, तो देखो ये कुछ डिजिट दिए हुए हैं आपको, 128 है ना, 990, 100, 1586, 275, 6686, 63 lakhs 9210। तो इसमें हमें कह रहा है कि क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से। तो मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है बच्चों, आप इसको ध्यान से अच्छे से नोटबुक कर लीजिए। और ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया ही है, या चेक करना है आप ये कॉन्सेप्ट लगा करके आप चेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने जहाँ पे n लिखा है उसका मतलब ये होता है नो, है ना। जहाँ पे y लिखे हैं वहां का मतलब क्या होगा, यस, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है यस या नो। अगर डिविजिबल है तो आप यस बोलिए, अगर डिविजिबल नहीं है तो नो बोल दीजिए, है ना। तो ये मैंने चार्ट बना लिया, टाइम बहुत कंज्यूम होता, इसीलिए मैंने ये टेबल बना दिया आपके लिए। आप इसको नोट कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम, या वीडियोस को आप रोक करके भी कर लो बच्चों। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। ओके ओके करें, ओके बच्चों। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 8, राइट। अभी मैंने बताया बच्चों 4 और 8 का, तो 4 और 8 का डिवीजन में क्या कंडीशन है, सिंपल सा कंडीशन है ना, कि क्या जिनके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल होता है तो वो क्या होगा, 4 का डिवीजन हो जाएगा, और 3 का मल्टीपल होता है तो 8 का डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इसमें चेक करने की क्या बात है, फटाफट चेक कर लीजिए। देखो बच्चों, अगर एक ही बात कर ले, देखो ये क्या है, अगर 4 से डिवाइड करूं ये कट रहा है क्या, 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, ऑब्वियसली बच्चों ये 4 से डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो अगर 4 से डिवीजन होगा, ठीक है ना, तो आप इसको आप चाहे तो ABC करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, 4 का डिविजल्स है ना, 4 से कौन कौन सा डिविजल्स होगा और 8 से कौन कौन डिविजल होगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 72, तो 72 को क्या करो आप 4 से डिवाइड कर दो, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, हो रहा है ना। आप अगर यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे, अगर आप डिवाइड करके देख लो, इसका अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लो, 72 है, इसको चेक करो 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 18 है ना, 8 चौक 72 है बच्चों, 18 आ जाएगा ना, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये A क्या हो जाएगा, और डिविजल्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब बताइए मुझे ये B का, B देखो क्या है, 2 डिजिट का चेक करके देख लो, ठीक है। 2 डिजिट को चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करना है, तो 52 को आप डिवाइड कर दो, है ना, 52 को क्या कर लो, 52 को डिवाइड कर दो बच्चों, 52 को डिवाइड करोगे 4 से पहले चेक कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा 1 और 4 से 12, 13 चौका 52, तो ये भी हो रहा है बच्चों, A और B भी हो रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए ये तो होगा नहीं, C होगा नहीं बच्चों, D भी नहीं होगा, और ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये है 8 2 जा, और ये तो क्या हो जाएगा, A B और G भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो ये 72 है, 72 H भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो 00, ये भी नहीं होगा, राइट। तो हमने क्या किया, 4 से चेक कर लिया कि A B C मतलब A B G H जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, 8 से डिविजन का चेक कर लो, है ना, कि 8 से कौन कौन डिविजन है और कौन कौन से डिविजन नहीं है बच्चों, है ना। चलो तो लास्ट डिजिट को क्या हुआ, लास्ट 3 डिजिट को हमें चेक करना होगा। अब इन तीनों को अगर डिवाइड करते हो तो देख लो क्या ये डिविजन होगा, 5 7 2, इसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, 8 7 56 है ना बच्चों, क्या हो जाएगा
56 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये क्या होगा डिविजल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा इससे डिविजल। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करते लास्ट के 3 डिजिट को निकालो। ठीक है ना, 3 डिजिट को चेक कर लो आप। तो अगर 3 डिजिट को चेक करते हो तो क्या हो जाएगा 20 40। ठीक है बच्चों, 8 24 8 चौक 32 है ना, 32 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये हो जाएगा 8 चौक 32, राइट। तो ये जो है बी जो है बच्चों वो डिविजल्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको चेक कीजिए 28 40, ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, ये भी नहीं होएगा। अब देखो 159 है, राइट। 159 को चेक कर लो 8 से डिवाइड करके, है ना। 8 से करोगे तो क्या होगा 8 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों, ये आएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया चेक, ये भी हो गया चेक, ये भी। अब इसको करो 560 को, है ना, क्या है बच्चों 560 को चेक कर लो, है ना। तो 8 7 56, 8 7 56, यस बच्चों ये होगा। तो ये भी क्या होगा एफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ इनको चेक कर लो। तो 8 तो ये तो 2 डिजिट है, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं, नॉट है 72, राइट बच्चों, ये एच हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा बच्चों, और ये 21 50, राइट। 21 50 15 दूनी 16, ये भी नहीं होगा, राइट। तो ये जो कुछ नंबर्स है बच्चों जो क्या हो रहा है 8 से डिविजिबल्स हो रहा है, राइट। तो आप इनको चाहो तो अच्छे से अपने कैलकुलेशन से चेक भी कर सकते हो बच्चों कि लास्ट के 2 डिजिट को अगर 2 डिजिट डिविजल हो जाता है 4 से तो वो क्या होगा 4 का डिविजल हो जाएगा होल नंबर्स। अगर 3 डिजिट 8 से डिविजल हो जाता है तो वो भी क्या होगा होल नंबर डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, बहुत मजे भी आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। ठीक है।